हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस पे अभी फोकस करना है। 3 महीने समय है, तो जनवरी से मार्च तक इसे बढ़िया से रिवाइज करना है और इसको मेमोराइज करना है। उसके लिए हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे याद करना है। और हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले एक यूनिट का, यूनिट वाइज हम देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मैंने आज बनाया है कि पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग गेस एमसीक्यू फॉर नीट यूजी तैयार करेंगे। इसका मेन पॉइंट्स कैसे याद रखना है वो हम बताएंगे। एकदम पूरे जिस्ट उस चैप्टर का, मीन्स एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट, निचोड़ जो एग्जाम्स में आते हैं 80% तो लाइन बाय लाइन कॉमा तक एनसीईआरटी बुक से ही होता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम इसमें भेजेंगे। तो हम लोग आज देखते हैं, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला यूनिट 1 बायोलॉजी में हम लोग बात करेंगे। बायोलॉजी में 360 में 360 कैसे आए। तो यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग जानने जा रहे हैं आज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इस डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो हमारा यूनिट 1 है एनसीईआरटी के हिसाब से, और हम लोग अभी फोकस करेंगे जो लेटेस्ट सिलेबस दिसंबर 2024 में एनटीए ने जारी किया है उसके आधार पे। तो अब यूनिट 1 में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा एनिमल किंगडम। अब उसमें टॉपिक कौन कौन सा होगा, तो हम लोग पहला देख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। अब इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों को ध्यान से, लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में मैंने एक बना दिया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। इसमें हम लोग को फोकस करना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच डिफरेंस जो दिया हुआ है या लिविंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, मींस एक्सक्लूसिव कैरेक्टर विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो क्वेश्चन फोकस करता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे ऑफ लिविंग विथ, इसमें हम लोग लेंगे एक साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर। तो हम लोग साथ में अर्नस्ट मेयर पे भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन देने का संभावना है, या नहीं दिया है तो दे सकता है, इसको देख करके चलेंगे। तो एक ये हुआ। दूसरा हमारा टॉपिक जो है लिविंग वर्ल्ड में, वो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और तीसरा जो टॉपिक था जिसे हटा दिया गया है कुछ दिनों से, टैक्सोनॉमिकल एड्स। मीन्स
क्लासिफिकेशन करने के लिए जो टूल्स औजार जरिया चाहिए वो तो ये हटा दिया गया है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से आते हैं, इसे हम ट्रिपल स्टार देंगे। मतलब हमें इस चैप्टर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग एंड साइंटिस्ट, इसे हम डबल स्टार देंगे। अगर इसे डबल तो इसे सिंगल स्टार देंगे और इसे काट देंगे, मीन्स अब ये नहीं पढ़ना है। तो ये दिमाग में बैठ गया कि हमें इसमें क्या करना है। अब हम लोग यूनिट 1 का आज पहले हम ये बता देंगे टॉपिक कि पूरे को अभी रिवाइज नहीं करना है। पूरा जो इतने दिनों तक आप पढ़े वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। अब उसमें से पार्टिकुलर टॉपिक या पार्टिकुलर पॉइंट को कैसे निकालना है। तो दूसरा चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा जो है, इसमें हम लोग 5 चैप्टर बांटेंगे। मतलब ये दूसरा था, अब इसमें 5 चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारा होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। मीन्स हम लोग कितने तरीके से क्लासिफिकेशन का सिस्टम्स जानते हैं। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। हमारे सिलेबस के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 5 किंगडम तक पढ़ना है। लेकिन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आ गया है आजकल एनसीईआरटी बुक में, वो 6 किंगडम को डिनोट करता है। फिर भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी हमें फोकस करना है क्लासिफिकेशन सिस्टम पे 5 किंगडम विटेकर तक का। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक है किंगडम मोनेरा उर्फ बैक्टीरिया के बारे में जानना है। तीसरा हमारा है प्रोटिस्टा और चौथा है फंजाई। तो हमें मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसके अलावा में एक में है वायरस, लास्ट में छोटा सा ऐड किया हुआ है, वेरोइड्स, वायरस, वेरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। यहां ध्यान देना है, पुराने एनसीईआरटी में 2-3 साल पहले तक, 3 साल 4 साल पहले तक प्रियॉन्स नहीं था, फिर प्रियॉन्स डाल दिया गया नए बुक्स में। और अभी जो दिसंबर में सिलेबस दिया उसमें प्रियॉन्स को हटा दिया है। तो जो नया ऐड हुआ है हम लोगों को इसको देखना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं जाता है। क्वेश्चन मैचिंग में कभी कभी दे देगा तो फंस जाएंगे, इसलिए इसको हटाना नहीं, अंडरलाइन कर दिए हैं कि अभी जो है जब ये नया ऐड हुआ है बुक में, ये फिर से सिलेबस किसने बनाया है पता नहीं, तो हम लोग को ये फोकस करना है। अब इसमें भी वेटेज देना है, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पे। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो है फंजाई। इसमें क्वेश्चंस बच्चे 2 बार 3 बार बनाते हैं, फिर भी कंफ्यूजन होता है। उसके बाद सेकंड रैंक देंगे हम लोग प्रोटिस्टा और फर्स्ट रैंक मोनेरा। क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिना ये समझे ये सब नहीं समझ में आएगा। और इसमें भी कोई खास नहीं आता, इसलिए कभी कभी आता है, इससे भी कभी कभी आता है, नहीं आता, लेकिन ये सब ज्यादा चांसेस है। तो ये हमारा हो गया दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर का। अब हम लोग देख ले रहे हैं, ये यूनिट 1 की बात आज कर रहे हैं। इसके बाद 1-8 सप्ताह तक यूनिट 1 का पहले क्लियर कर देंगे, फिर यूनिट 2 की बात करेंगे हम लोग।
अब तीसरा चैप्टर में आता है प्लांट किंगडम। तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम। इस प्लांट किंगडम में हम लोग देख रहे हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पहला आएगा हमारा जनरल क्लासिफिकेशन, मीन्स प्लांट किंगडम को हम बांटते हैं किसमें, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, फिर क्रिप्टोगैम्स जो है उसको हम बांटेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, और फ्लावरिंग फेनेरोगैम्स को बांटेंगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब है। तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ये पहले समझना है। उसके बाद में इसमें तब जो हमारा है पहला आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को आपके सिलेबस में थैलोफाइटा नहीं लिख करके सिर्फ लिख दिया है अलगी। थैलोफाइटा को अलगी, तो अलगी मतलब थैलोफाइटा, ये दिमाग में रखना है। थैलस मतलब थैलोलाइट बताएंगे, और दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा में मॉस हम लोग देखेंगे, और लिवरवर्ट्स, रिक्सिया, ये सब। इसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिस माने फर्न, तो टेरिडोफाइटा में फर्न के बारे में। और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, एंड लास्ट एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पे ध्यान देना है, ये लास्ट में जो एंजियोस्पर्म्स है इसे अभी हम लोग यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल क्लासिफिकेशन के बाद मेन यहां देखना है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस आया। इसके बाद एंजियोस्पर्म और लाइफ साइकिल जो है उसको अभी नए सिलेबस में हटा दिया है। ऐसे भी एंजियोस्पर्म सही मायने में हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, वहीं फैमिली देखते हैं एंजियोस्पर्म का, फैमिली का डिस्क्रिप्शन, फ्लावर वगैरह। और यहां हमें क्या है याद रखना, तो लास्ट में प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न, प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न, ये भी हटा दिया है। लेकिन याद रखना है जब हम इतना पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये दिमाग में रखना है कि प्लांट लाइफ साइकिल पैटर्न भले अभी हटा दिया है लेकिन क्वेश्चन इससे रहेगा, इसलिए क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जनरल क्लासिफिकेशन पहले हम लोग इसलिए पढ़ेंगे कि ये जानेंगे प्लांट का ओरिजिन इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले कौन सा प्लांट बना, तो थैलोफाइटा, उससे निकला ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब नॉन फ्लावरिंग है, फिर उसमें फ्लावर आया तो जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इसलिए इसमें ये जानना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो कह रहा है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया है वो अलगी से, थैलोफाइटा में, अभी तक मेडिकल में सबसे ज्यादा अलगी से। इसके बाद जिम्नोस्पर्म से, तो ट्रिपल स्टार इसे देंगे, डबल स्टार यहां देंगे, और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सिंगल स्टार। ये से क्वेश्चन आएगा भी तो इससे रिलेटेड रहेगा, क्योंकि बिना ये जनरल क्लासिफिकेशन जाने ये नहीं पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल का क्वेश्चन भी अपने आप बन जाएगा। तो ये हमारा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, और लास्ट फोर्थ चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम, जो अगर हम कहें बायोलॉजी में सबसे ज्यादा लेंदी, ट्विस्टेड, टफ माना जाता है वो एनिमल किंगडम को, जूलॉजी में, बॉटनी में फैमिलीज वगैरह। अब यहां ध्यान देना है, फोर्थ हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम,
इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे किस किस टॉपिक में। तो पहला तो जनरल एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, जैसे प्लांट का देखे उसी तरह से जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग ये जानेंगे पूरे एनिमल किंगडम का आधा क्वेश्चन यही कवर हो जाता है। इसमें जानना है सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, ये फिर सिमेट्री कैसा है, सिलोम कैसा है, ए सिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है, हेमिसिलोमेट है या सिलोमेट है, उसमें साइजोसिलोमेट है, इंटेरोसिलोमेट है। तो ये सारा चीज हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। सिमेट्री बायलैटरल है, रेडियल है, ये सारा चीज। तो ये जो देख रहे हैं जनरल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम, नन कॉर्डेट, कॉर्डेट सब इसमें कवर होगा। तो पहला ये जानना है, तभी सारा चीज समझ में आएगा। अब दूसरा जो हमारा है, एक एक फाइलम लेंगे, तब हम लोग सबसे पहला पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, उसी से एक निकला है छोटा फाइलम टिनोफोरा, तब आता है प्लैटीहेल्मिन्थ, फिर आस्केल्मिन्थ। ये सीक्वेंस में याद रखना है, एक दूसरे से ओरिजिनेट हुआ है। पोरीफेरा, सिलेंटेटा या नाइडेरिया, टिनोफोरा, फिर पहले प्लैटीहेल्मिन्थ, तब आस्केल्मिन्थ, देन एनिलिडा। तो इतना तक को हम एक साथ कवर करेंगे, पोरीफेरा टू एनिलिडा। इसे एक वीडियो में एक बार देखेंगे, इसलिए इसको ऐसे पढ़ना है, एक बार पूरा नन कॉर्डेट हॉचपॉच हो जाएगा, इसलिए इसको देखना चाहिए। और एक एक फाइलम देखना भी समय नहीं है। तो पोरीफेरा टू एनिलिडा, फिर हम लोग देखेंगे। अब रह गया एनिलिडा के बाद आएगा फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, देन इकानोडर्माटा। यहां तक पहले नन कॉर्डेट में आता था। 4-5 सालों से ये जो प्रोटोकॉर्डेट में हेमिकॉर्डेटा था, उसको वहां से हटाकर नन कॉर्डेट में डाल दिया। तो आर्थ्रोपोडा से लेके मोलस्का, इकानोडर्माटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा टू हेमिकॉर्डेटा। तो ये हमारा जो हुआ पूरा नन कॉर्डेट कवर हो गया, नन कॉर्डेटा। अब हमारे पास बच गया कॉर्डेटा। तो लास्ट में हमारा होगा कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। इस कॉर्डेटा में हम लोग पाइसेस फिश, एम्फीबिया फ्रॉग, रेप्टिलिया लिजर्ड्स, एप्स बर्ड्स, मैमेलिया मैन, ये सारा देखेंगे। साथ में हम लोग यहां विथ प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट में पहले हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट तीनों आता था। अब हेमिकॉर्डेट को डाल दिया गया है नन कॉर्डेट में। इसका नाम आजकल चेंज हो गया है स्टोमोकॉर्डेटा। तो ये नन कॉर्डेट में पढ़ेंगे। बाकी जो प्रोटोकॉर्डेट में बच गया यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा यहां रहेगा। एंड एक है साइक्लोस्टोमाटा, सर्कुलर माउथ वाला साइक्लोस्टोमाटा, पेट्रोमाइजन वगैरह। तो ये भी हम लोग कॉर्डेटा के साथ रखेंगे। ऐसे डिवाइड करना है, मीन्स नन कॉर्डेट को 2 बार में हम बांट देंगे। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लैटी, आस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, 6 फाइलम छोटे छोटे हैं इसलिए एक साथ। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, फिर इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इसलिए 4 को एक साथ रखे हैं। और कॉर्डेटा अपने आप में बड़ा है, लेकिन एक ही बार में इसको कवर करना होगा, कोई चारा नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो है जनरल कैरेक्टर। अगर ये ढंग से समझ लिया तो पूरा क्लासिफिकेशन
मुट्ठी में आ जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से फोकस करना है, तभी सारा फाइलम भी समझ में आएगा। ट्रिपल स्टार और रहा उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो आर्थ्रोपोडा से इधर, और ये कॉर्डेटा में भी खास के इसमें पीसेस में क्वेश्चन ज्यादा आता है। पैसेज में स्पेशली कॉन्डिक्थिस ओस्टिक्थिस, कार्टिलेजिनस और बोनीफिस में डिफरेंस पे, और थोड़ा सा मैमेलिया में वो हम लोग उसमें देखेंगे कि एग लेइंग मैमल जिसको हम प्रोटोथीरिया, फिर ओवोविविपेरस मेटाथीरिया और यूथेरिया ट्रू प्लासेंटेरिया उस पे। तो ये दो पे ज्यादा फोकस करना है। एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्स में उतना नहीं, एम्फीबिया में फ्रॉग अलग से डाला है तो वो फ्रॉग में हम लोग पूरा वहां पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान है और इसको सिंगल स्टार देंगे। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आते ही आते हैं, तो ये पहले दिमाग में रखना है। यूनिट 1 का चारों चैप्टर इस तरह से हमें तैयारी करना है। अब इसमें पहला चैप्टर जो है उसमें क्या हमारा गेस क्वेश्चन होगा उस पे हम आज डिस्कस कर ले रहे हैं, दूसरे चैप्टर को अगले वीडियो में। तो पहला में हमारा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कैरेक्टर क्या है। तो इसमें ध्यान देना है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग में क्या क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखना है। एकदम ट्रिपल स्टार क्वेश्चन ये है। अगर इससे क्वेश्चन देना चाहेगा तो यही क्वेश्चन देगा कि कौन सा ऐसा 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसको हम याद रखें, जिसमें एक्सेप्शन नहीं आता है जनरली। तो वो हमारा याद रखना है कि जैसे बहुत सा डिफाइनिंग नहीं, अगर हम लिविंग का कैरेक्टर कहें तो रिप्रोडक्शन है, अपने जैसा कॉपी तैयार करता है, रिप्रोडक्शन पूरा, लोकोमोशन है, लिविंग है तो चल सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, मीन्स मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स के बने होते हैं, और कॉन्शियसनेस है, कॉन्शस जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो हम लोगों को इस तरह से बहुत से आएंगे, हमें सिर्फ याद रखना है इसमें डिफाइनिंग या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको याद रखना है, एमसीसी। ये दिमाग में रखना है, एमसीसी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये दिमाग में रखना है, ये 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप देखें और इस 3 को निकाल करके दिमाग में रखें। तो हमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग में क्या याद रखना है, एमसीसी, मतलब मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये 3 दिमाग में रखना है। उसके अलावा एनसीईआरटी बुक आप निकालेंगे और 11 में इसमें हम लोग देखेंगे इस लिविंग वर्ल्ड में, यहां एक साइंटिस्ट हैं अंस मेयर, तो इन पे कभी कभी क्वेश्चंस एम्स वगैरह एफएमसी में आया है, लेकिन हम लोगों को अभी भी दिमाग में रखना है कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो सबसे पहला अर्नस्ट मेयर को यह दिमाग में रखना है कि अगर दे दिया गलती से क्वेश्चन तो अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है कि इन्हें
ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से अवार्ड आ गया है, नवाजा गया है। तो दूसरा हमें ERNST अर्नस्ट मेयर, मेयर में याद रखना है, बार बार हम लोग ई लिख देते हैं, MAYR है, अर्नस्ट मेयर। तो अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, एक क्वेश्चन ये इनसे आ सकता है। दूसरा, इन्हें कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। एवोल्यूशन मतलब मछली से निकला मेढक, उससे छिपकली, फिर पक्षी, फिर मैमल, मीन्स स्पीसीज, फिश, एम्फीबिया, फ्रॉग, रेप्टिलिया, लिजर्ड, फिर एप्स एक तरफ, दूसरी तरफ मैमल्स। तो ये जो एवोल्यूशन है, इस पे बहुत से साइंटिस्ट, डार्विन, लेमार्क, ये सब थे। लेकिन अर्नस्ट मेयर ने एवोल्यूशन पे बहुत अच्छे ढंग से काम किया, इसलिए इन्हें कहा जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो यहां पे अगर दे दे अर्नस्ट मेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एक पहला वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। दूसरा, इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। ये लिखा हुआ है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये अर्नस्ट मेयर के बारे में। तीसरा, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बताया, उसको रुक के लिखेंगे लास्ट में, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और एक आता है कि इन्हें कहा जाता था, एक टाइटल से इनको नवाजा गया, जिसमें लिखा हुआ है अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। तो इनको याद रखना है, अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स, जूलॉजी एमिरेट्स, इसको ऐसे याद रखना है, आप जेम, अलेक्जेंडर अगासी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरेट्स। किनको कहा गया? अर्नस्ट मेयर को। और इनको 3 प्राइज मिला था, बाल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 94 में, और क्रैफोर्ड प्राइज 99 में। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट, या ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से किन्हें ऑनर किया गया? तो अर्नस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये 4 इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सिर्फ याद रखना है डिफाइनिंग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में एमसीसी, मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस तो लिविंग में कॉन्शियस होता है, मतलब किसी चीज के प्रति हम सजग है। सेल्फ कॉन्शियसनेस अगर दे दे तब वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन है, स्पेशली याद रखना है वहां पे। दूसरा चीज, अर्नस्ट मेयर में एक और क्वेश्चन आ सकता है क्या, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, जैसे किंगडम होता है, फिर फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये 7 बेसिक कैटेगरी होते हैं। तो याद रखना है कि ये जो 7 बेसिक कैटेगरी है, इसमें स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी, दैट इज स्पेसीज। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ लेकिन बहुत बार आया है, द टर्म स्पेसीज किसने दिया? टर्म स्पेसीज किसने दिया? तो ये जॉन रे, JOHN, जॉन रे। ये सब सुन लेना है। क्यों सुनना है? कभी कभी एग्जाम में कुछ आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्पेसिस किसने दिया, जिसको कि दुनिया ने एक्सेप्ट किया, तो वो है अर्नस्ट मेयर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टर्म स्पेसीज जॉनरे दिया है क्लासिफिकेशन में, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्पेसीज किसने दिया, अर्नस्ट मेयर। एक इनके बारे में ये भी याद रखना है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्पेसीज। बस इतना चीज हम लोगों को इस पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में देखना है। और अभी हम लोग आज डिवाइड किए थे लिविंग वर्ल्ड को, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट। अब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल एड्स को हटा दिए हैं। अब हम लोगों को देखना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इसको हम हटा रहे हैं। क्लियर है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोगों को क्या समझना है, ध्यान से। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उसमें हम लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गेस किए हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोगों को ध्यान देना है एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से कि उसमें हम लोग क्या जानेंगे। तो सबसे पहला तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला चीज बायोडायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। डायवर्सिटी माने होता है विभिन्नता, बायो माने लाइफ, मतलब कहीं जीवन एक छोटे से सेल में है, यूनिसेलर है, माइक्रोस्कोपिक, कहीं बहुत बड़ा हाथी है, वेल है या डायनासोर था, कहीं कोई प्लांट गर्मी में होता है, मरुभूमि में होता है, कोई पानी में होता है, कोई पहाड़ों पे होता है, कोई जमीन पे होता है, कोई बर्फ में होता है। तो इसी को बोलते हैं डायवर्सिटी, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो यहाँ पे टॉपिक है एनसीईआरटी में डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें हम लोगों को जो फोकस करना है क्वेश्चंस, पहले बायोडायवर्सिटी का अर्थ समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज ऐसा है जिसको हम समझाएंगे, वो क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बिना उसके बहुत से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे सबसे पहला समझना है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? बिना टैक्सॉन के टैक्सोनॉमी नहीं समझ में आएगा, क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आएगा। तो इस पे क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्टेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसको समझना है। और अगर किसी को डाउट लगे या लगे कि उसमें क्लियर नहीं हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो अगले वीडियो में हम एक डाउट का अलग से 3-4 वीडियो के बाद एक वीडियो बना देंगे, लोग कमेंट करेंगे उसके आधार पे। तो टैक्सॉन जो है, तो पहले तो 7 बेसिक कैटेगरी जो हम लोग लिखते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग हैं उसका 2 ही किंगडम है, 2 साम्राज्य है, 2 लोगों का शासन चलता है। जो भी जिंदा है, लिविंग है, उसमें 2 का शासन चलता है। एक का साम्राज्य है प्लांट का, तो प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल का, तो एनिमल किंगडम। मतलब पहला चीज आ गया टैक्सॉन में हायर कैटेगरी क्या है भाई, माने टैक्सॉन समझे तो एक रैंक है, रैंक दिया हुआ है। जैसे हम लोग पुलिस में रैंक देते हैं कि सबसे नीचे एक सिपाही होता है जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं, इससे बड़ा हवलदार होता है, उसके बाद उससे बड़ा हम लोग बोलते हैं जमादार, फिर होता है दरोगा, फिर होता है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर के नीचे होता है दरोगा, तो सब माने छोटा, तो उसको बोलते हैं सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो कांस्टेबल सिपाही, फिर हम ला दिए दरोगा, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर,
इंस्पेक्टर एक ऐसा है जो थाना को कंट्रोल करता है। इसके बाद में आता है, अगर हम बात करें तो एसपी। एसपी मतलब सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस, लेकिन उससे पहले होता है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस। इनफैक्ट डीएसपी और एसपी के बीच में होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस, जो ट्रेनिंग में आईपीएस आते हैं, ट्रेनिंग में रहते हैं एज एएसपी। तब एसपी के बाद होता है बड़े बड़े शहरों में एसएसपी, सीनियर एसपी। उसके बाद में आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी बोलते हैं, इनफैक्ट होता है आईजीपी। और इसके पहले कहीं कहीं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आईजी से बड़ा होता है डीजीपी, माने स्टेट का मालिक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें भी बीच में होता है एडिशनल डीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये जो रैंक देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं, हायरार्की बड़ा छोटा, उसी तरह का यहाँ पे क्लासिफिकेशन में अलग अलग टैक्सा दिया गया है, रैंक दिया गया है। तो हमें ये जानना है कि सबसे पहले क्या हमको दिमाग में रखना है कैटेगरी में। तो सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, तब क्लास, तब ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पेसीज। अगर हम बात करें, मान लो कोई राजेश नाम का लड़का है, अब राजेश शादी करेगा, तो ये होमो सैपियंस से करेगा या होमो इरेक्टस से? ह्यूमन में दो प्रजाति है, होमो माने ह्यूमन, दोनों में हुआ जीनस, स्पेसीज सैपियंस माने बुद्धिमान, इरेक्ट माने चेहरा लंबा और वन मानुष कहते थे। तो राजेश स्वाभाविक है शादी किससे करेगा? सैपियंस से। तो अगर ह्यूमन की बात करें, स्पेसीज क्या हो गया? सैपियंस। और जीनस क्या होता है? होमो। तो राजेश नाम का लड़का होमो सैपियंस से शादी किया, इसका फैमिली तैयार हो गया। फैमिली में याद रखना है ए ही लगा होता है अंत में। तो होमो से होमोनाइडी, ह्यूमन से लगा देना है आईडी, होमोनाइडी। अब कैसे याद रखना है? ये मैन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, मैन का याद रखने का तरीका। तो राजेश नाम का लड़का शादी किया, होमो सैपियंस, तो सैपियंस पहले स्पेसीज, तब होमो, और उसका फैमिली तैयार हो गया शादी के बाद, तो ए ही लगा देना है। ए ही माने होता है फैमिली, जैसे मालवेसी, सोलनेसी प्लांट में भी होता है ना। अब इसके बाद में ऑर्डर, ऑर्डर याद रखना है। तो ये फैमिली जो है पूरे शहर में चर्चा का विषय है, प्राइम फैमिली है भाई। तो प्राइमाटा, सभी पढ़े लिखे हैं, प्राइम से प्राइमाटा। उसके बाद में इनके ऑर्डर में याद रखना है कि कैसे स्पेसीज, जीनस, शादी किया, फैमिली तैयार हुआ, फैमिली के बाद बच्चे जो तैयार हैं ऑर्डर में, छोटा बड़ा उन सबको भेजेंगे क्लास में। तो ऑर्डर के हिसाब से बच्चे को कहां भेज दिए? क्लास में। अब क्लास हम लोग सब जानते हैं मैन का मैमल है, तो इसीलिए क्लास रटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा, मैमेलिया। और अब ये क्लास के बाद हम लोग किस फाइलम में आते हैं? तो कॉर्डेटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम था, इन तीनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं आगे पीछे में। तो फाइलम क्या हो गया? कॉर्डेटा और किंगडम एनिमलिया। तो इससे दो चीज याद हो गया। पहला तो ये हायरार्की सिस्टम याद हो गया, टैक्सॉन कैटेगरी क्या। तो नीचे से चलेंगे तो पहले स्पेसीज, जीनस, शादी किया तो फैमिली, फैमिली जब तैयार हो गया तो ऑर्डर में उनके बच्चे गिनते थे, इतने बच्चे हैं, उन सबको अब क्लास में भेजेगा। तो ऑर्डर के बाद क्लास, तो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, 5 हो गया। 7 बेसिक कैटेगरी है। तो फाइलम और सबसे ऊपर किंगडम, साम्राज्य। या ऊपर से नीचे चलेंगे तो किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्या आएगा? तो हमें दिमाग में रखना है कि पहले क्लास, तब ऑर्डर, तब फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ये 7 बेसिक कैटेगरी है।
लेकिन अगर हम बात करें, ये मैन का हो गया। इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट में सिर्फ याद रखना है कि ये फाइलम की जगह पे यहां हम लोग डिवीजन लेते हैं। फाइलम की जगह पे क्या लेते हैं? डिवीजन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किंगडम, डिवीजन, तब क्लास, ऑर्डर ये लेके चलना है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, कौन बीच में है, कौन ऊपर है। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आजकल ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो कहां पे हम फंसेंगे? तो पहला याद रखना है, गेस क्वेश्चन जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है बता रहे हैं, इसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो एक लाइन है, वहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है और वही लोग फंसते हैं। वो ये लाइन है कि जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है, ध्यान देना है कि जब नीचे से ऊपर हम लोग जाते हैं, मीन्स लोअर से हायर कैटेगरी, स्पेसीज से कहां तक? किंगडम तक। तो क्या होता है, एक आता है जनरल कैरेक्टर और कॉमन कैरेक्टर, घटेगा या बढ़ेगा। तो इस पे एक क्वेश्चन आता है। अब यहां दिमाग में रखना है, क्वेश्चन तो हम भेज देंगे, पहले ये समझना है कि क्वेश्चन कहां फंसते हैं इसमें। तो ध्यान देना है, जनरल कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर होता क्या है? जैसे कॉर्डेट हैं, तो जितने भी हड्डी वाले जंतु हैं सभी कॉर्डेट हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड है। अब मैन है स्पेसीज, तो सैपियंस ये अलग है, इसका जनरल कैरेक्टर ये है, लेकिन कॉमन कैरेक्टर जब इसका आपस में मिलेगा तो उससे स्पेसीज बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा, ग्रुप ऑफ फैमिलीज कॉन्स्टिट्यूट, ग्रुप ऑफ फैमिलीज क्या बनाएगा? तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज मिल करके ऊपर का बनाएगा, मीन्स बहुत से फैमिली मिल के क्या तैयार करेंगे? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ स्पेसीज क्या बनाएंगे? जीनस। ग्रुप ऑफ जीनस क्या बनाएंगे? फैमिली। तो ये एक क्वेश्चन आता है, ये समझना है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देगा, क्लास इज अ असेंबलेज ऑफ, असेंबली माने मिलना, तो असेंबलेज ऑफ मतलब क्लास जो है किसके असेंबली होने से, मिलने से क्लास बना है। तो क्लास के ठीक नीचे क्या आता है? ऑर्डर। तो यहां आंसर होगा ऑर्डर। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ऑर्डर इज ए असेंबली ऑफ, तो ऑर्डर किससे बना है? फैमिली से। वही कहानी याद रखना है, स्पेसीज, जीनस तैयार किया, फैमिली, फैमिली के बाद बच्चे हुए तो उसको ऑर्डर में बच्चा का नंबर रखा, फिर उसको स्कूल में क्लास में भेजा, फिर फाइलम और किंगडम। तो एक क्वेश्चन यहां पे ऐसे घुमा कर देगा, तो इसको याद रखना है। इसके बाद में ये जो हायरार्की सिस्टम बताए थे, यही इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किंगडम, फिर यहां क्या होगा? फाइलम या डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर क्या होगा? जीनस, और फिर स्पेसीज। तो इस पे कैसा हूं, कौन किसके आगे पीछे है वो हो जाएगा, वो कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां जो दूसरा आएगा वो आएगा, इसमें जो चार्ट दिया हुआ है
4 का क्लासिफिकेशन है, इससे क्वेश्चन आता है। तो यहां यही 2 क्वेश्चन इसमें दिमाग में रखना है, इस चार्ट को अच्छी तरह से याद करना है। चार्ट जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 11 में है, पेज नंबर 11 में ये चार्ट से बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, आजकल आ रहे हैं। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे तो इसको बताते हैं। इस चार्ट में 4 क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक है हमारा मैन का, और एक है हमारा हाउस फ्लाई का। 2 एनिमल का है, फिर है मैंगो का और वीट का। तो ये याद कैसे रहेगा, कुछ चीजें कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए हम अभी बताएंगे ट्रिक्स की कैसे याद रखना है। अभी बात ही बात में हम लोग मैन का, ह्यूमन का सारा चीज याद कर चुके हैं। जैसे मैन का अगर हम बात करें तो किंगडम क्या होगा, बताएं। किंगडम एनिमलिया, किंगडम क्या हो गया, एनिमलिया। अब किंगडम के बाद अगर हम बात करें तो क्या आता है, किंगडम तो हम लोग जान गए, एनिमलिया। किंगडम के नीचे आता है फाइलम, तो फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। यह भी हम लोग रटे हैं तुरंत। फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास। क्लास क्या है, मैमेलिया। अब क्लास के बाद क्या आएगा, तो याद रखना है पहले ऑर्डर तब फैमिली। ऑर्डर में बोले हैं याद रखना है कि फैमिली तो ह्यूमन में यही लगा देंगे, होमोनाइडी। बच्चे कंफ्यूज करते हैं फैमिली और ऑर्डर में कि कौन था प्राइमेटा और कौन था ये। तो याद रखना है फैमिली का पहचान है यही लगा होता है, इसलिए होमोनाइडी। और ये प्राइम फैमिली है तो प्राइमाटा, प्राइमाटा। और ये हो गया होमोनाइडी। अब बच गया क्या, तो बच्चा वाला चीज है जीनस एंड स्पेसीज। तो जीनस क्या होता है, होमो, और स्पेसीज सैपियंस। तो इसको ऐसे लिखना अपने से याद हो जाएगा। अब रहा, हम बात करते हैं हॉर्स फ्लाई का। तो अगर हम हॉर्स फ्लाई का देखेंगे तो फिर हमारा मैन हम हटा दे रहे हैं। हॉर्स फ्लाई में किंगडम क्या रह जाएगा, एनिमलिया ही। अब हमारा प्रॉब्लम यहां से आगे चलता है। हाउस फ्लाई को पहले याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम। हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में मक्खी। देखते होंगे हाउस फ्लाई क्या करता है, घर में आता है मक्खी और कान के पास भन-भन करता है। मक्खी मच्छर का आदत होता है, फिर हम लोग उसको मारते हैं, भगाते हैं। तो ये मस्का मारता है कान के पास, थोड़ा सा फल काटो ना, मक्खी ध्यान देना है, क्या मारता है, मस्का मारता है। और घर में आकर के तो घरेलू है ये, तो उसके लिए शब्द आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक माने घरेलू, अब मस्का मारता है, इसीलिए हाउस फ्लाई का नाम याद रखना है मस्का डोमेस्टिका। मस्का इसका जीनस है और डोमेस्टिक घरेलू है तो डोमेस्टिका। इसके बाद में अब याद रखना है कि ये तो इसका हो गया जीनस और स्पेसीज। फाइलम हम लोग जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा में आता है। जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट पतंग, आर्थ्रो माने ज्वाइंटेड, पोडा माने पैर, इनके पैर जो होते हैं इस तरह से, कॉकरोच वगैरह का देखिए टांग ऐसे जुड़ा जुड़ा होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट बोल रहे हैं इसलिए क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा। तो फाइलम क्लास तो याद हो गया, जीनस स्पेसीज याद करा दिए, मस्का डोमेस्टिका।
अब रह गया सिर्फ क्या, ऑर्डर ऑफ फैमिली। तो फैमिली में हमने क्या कहा है, आईडी लगा देना है, तो मस्का से ही लगा देना है, मस्काइडी। कुछ बच्चे मुसाइडी या क्या क्या पढ़ते हैं, तो मस्का से मस्काइडी। एई है, इसका मतलब एई किसका पहचान है, अभी बताएं ट्रिक्स, फैमिली का। अब रह गया सिर्फ ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर में याद रखना है कि इसमें 2 पंख होते हैं, हाउस फ्लाई मक्खी में 2 पंख होते हैं। तो एक शब्द आता है टेरा, लिखते हैं पटेरा, पढ़ते हैं टेरा, पी साइलेंट है, इसका मतलब होता है विंग्स। और इसमें 2 होता है तो यहां लगा देना है डी आई, इसीलिए इसका नाम हो जाता है डिप्टेरा, 2 पंख वाला, 2 विंग वाला। तो जरा पहले ऐसे ही एक बार सुन ले। किंगडम तो एनिमलिया है ही, फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा, क्लास क्या हुआ, इंसेक्टा। अब ऑर्डर 2 पंख वाला तो डिप्टेरा, ऑर्डर के बाद फैमिली तो मस्का से मस्काइडी, जीनस मस्का, स्पेसीज डोमेस्टिका। तो हम लोग देख लिए हाउस फ्लाई का भी किंगडम क्या रह गया भाई, सेम है, किंगडम उसमें नहीं दिया है लेकिन हम लोग को उसको लेके चलना है, दिमाग में रहेगा। एनिमलिया, फाइलम, अब रगड़ देंगे हम लोग तुरंत, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट है तो इंसेक्टा, ऑर्डर ये ध्यान देना है डिप्टेरा, डी आई माने 2, टेरा माने विंग। फैमिली तो मस्का लिखते हैं, इसी में आईडी लगा देना है, तो मस्काइडी, जीनस मस्का, स्पेसीज डोमेस्टिका। याद रखना है, जीनस कैपिटल से लिखते हैं, स्पीशीज स्मॉल से, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो हाउस फ्लाई भी क्लियर हो गया, तो ये 2 मैंने याद करवा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं मैंगो। मैंगो, मैंगो को पहले याद रखना है मांगो। देखो तो गांव में आम के पेड़ में बहुत से आम लगे हुए हैं, दादाजी से मांगो, नहीं देंगे तो चारों तरफ आम के पेड़ का फेरा लगाओ कि दादाजी आम दीजिए ना, मांगो। तो मैंगी फेरा, इंडिया में कोई न कोई दादाजी दे ही देंगे, तो क्या हो गया, मैंगी फेरा इंडिका। तो मैंगो का नाम है मैंगी फेरा इंडिका। इसमें अब जितना है देखो क्लियर हो जाएगा। मैन का हम लोग पढ़ लिए होमो सैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनाइडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। फिर देखो है हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्काइडी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग मैंगो का देख रहे हैं, तभी हमने बोला है मैंगी फेरा इंडिका इसका नाम है। अब इसको कैसे हमको याद रखना है, एक चीज यहां जानना है कि यहां पे किंगडम तो प्लांट से क्या हो गया, प्लांटी, प्लांट किंगडम से याद रखना है प्लांटी। और फाइलम के जगह पे यहां क्या होता है, डिवीजन होता है, फाइलम के जगह पे डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन में हम लोगों को याद रखना है सिंपल सा, ये जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें फूल होते हैं उसको 2 ग्रुप में बांटे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 2 डिवीजन है। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नेकेड सीडेड, नंगा बीज, उसके ऊपर कवर नहीं होता, फ्रूट नहीं होता है। फ्लावर सीड है लेकिन फ्रूट नहीं है, कवर नहीं है। और एंजियोस्पर्म में फ्लावर, सीड, फ्लावर, फ्रूट सब होता है। तो सीधे से याद रखना है, जितना फूल वाला हम लोग कॉमन देखते हैं वो सब एंजियोस्पर्म है, इसलिए डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो वीट का भी किंगडम क्या हो गया, प्लांटी। और डिवीजन इसका भी, गेहूं का भी क्या होगा, एंजियोस्पर्मी, क्योंकि दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो डिवीजन ऐसे याद रखना है, एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट में मेन ये। अब डिवीजन के पहले आएगा क्लास।
तो क्लास भी रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है कि जैसे चना को दो दाल में बांट देते हैं, कहते हैं दो दाल है, दाल को हिंदी में कहेंगे दल, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में बायोलॉजी में कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन माने दल। तो दो दलीय पौधा होता है दाल, तो ये डाइकॉट में आएगा, डाइकॉटिलीडनस। और चावल गेहूं ये किसमें है? मोनोकॉट, एक ही कॉटिलीडन है तो मोनोकॉट। तो फिर जितने एंजियोस्पर्म है उसको हमको दिमाग में रखना है कि उसका क्लास दो ही है, या तो वो क्लास 11 में पढ़ता है तो याद रखना है सॉरी 11 में पढ़ता है तो मोनोकॉट, क्लास 12 में पढ़ता है तो डाइकॉट, एक कॉटिलीडन वाला। तो इसको हमें याद रखना है, फैमिली पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मोनोकॉट में हमको लिलिएसी याद रखना है, लहसुन प्याज वाला, लालू जी का फैमिली। और ग्रामीणी, ग्रामीण लोग जो धान गेहूं मक्का गन्ना उपजाते हैं उसको ग्रामीणी कहते हैं। तो ये दोनों जनरली नीट के सिलेबस के हिसाब से मोनोकॉट हैं, और बाकी सब क्या है? डाइकॉट हैं। तो वीट याद रखना है, एक दल वाला मोनोकॉट, मैंगो, पीपल, बरगद, ये सब है डाइकॉट। तो उस आधार पे मैंगो का क्लास क्या हो गया? डाइकॉट से डाइकॉटिलीडनी, और इसका वीट का मोनोकॉटिलीडनी, ये याद रखना है। अब मांगो माने मैंगो, आम नहीं दे रहे हैं दादाजी तो फेरा लगाओ, तो मैंगी फेरा इंडिका नाम हुआ। अब फैमिली और ऑर्डर में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे कहना, एना दादाजी ना सुने छी दरभंगिया भाषा में, तो एक आठ पत्थर मार के आम तोड़ लेंगे। तो एना नहीं सुने तो एना कार्डियसी, तो इसका फैमिली याद रखना है, एना कार्डियसी। फैमिली में फिर देखो अंत में क्या आया? एई। तो एना दादाजी ना सुने छी तो एना कार्डियसी। अब मार रहे थे, आम के पेड़ में पत्थर लग गया दादाजी को, दादाजी गिरे, उनका डेथ हो गया। तो तुम हड़बड़ा के उठे तो देखे सपना देख रहे थे, और तेरी सपना में सब हो रहा था। तो सपना में दादाजी आम नहीं दे रहे थे, तो सपना से याद रखना सपेंडेल्स, सपना में नहीं दिए थे इसलिए ऑर्डर क्या हो गया? सपेंडेल्स, सपेंडेल्स। लिखते हैं एस्पेंडेल्स, लेकिन कहानी से याद रखना सपेंडेल्स। देखो यहां दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियसी, सपेंडेल्स, SAPIN है, सपेंडेल्स। तो सपना में दादाजी दे रहे थे तो इसीलिए इसका नाम हो गया सपेंडेल्स। हमें लगता है इसका भी स्पेलिंग जो है ये गलत दिया है, होता है SPN, एनीवे जो NCERT वही चलना है। और जीनस क्या हो गया? मैंगी फेरा स्पेसीज इंडिका। तो फ्यूचर डॉक्टर्स ध्यान दीजिए, मैंगो का आएगा तो हम अब स्पीड में कैसे बोलेंगे? मैंगो का किंगडम प्लांटी और किंगडम का डिवीजन है, डिवीजन में हमें क्या याद रखना है? तो सभी में एंजियोस्पर्मी। अब मैंगो डाइकॉट है तो इसका क्लास डाइकॉटिलीडनी, ऑर्डर में यहाँ और फैमिली में, तो फैमिली में क्या याद रखना था? एनाकार्डियेसी, और ऑर्डर सपना में दादाजी आम दे रहे थे उनको चोट लग गया तो सपेंडेल्स और मैंगीफेरा इंडिका। अब वीट, वीट का बॉटनिकल नाम होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम जीनस है और एस्टिवम स्पेसीज है। तो याद रखना है ट्राइटिकम जीनस है और स्पेसीज एस्टिवम है। तो यहां पे ऑर्डर हमें क्या करना है? तो पहले फैमिली जानना है। तो
वीट का किंगडम हो गया प्लांटी, डिवीजन वही एंजियोस्पर्मी, क्लास सिर्फ यहाँ क्या हो गया मोनोकोटिलिडनी। अब हम लोगों को इसका फैमिली जानो, इसका फैमिली होता है पोएसी। अभी जो सिलेबस में डाल दिया है ग्रैमनी फैमिली, तो ग्रैमनी का ही दूसरा नाम है पोएसी। और पोएसी से याद रखना ऑर्डर में जनरली एल्स लगा होता है, देखो तो सपना में दिया तो सपेंडेल्स, पोएसी से याद रखना है पोएल्स, पोएसी से हो गया पोएल्स। और फिर यहां एल्स आया और फैमिली में ए आया, ग्रैमी या पोएसी। और जीनस तो क्या बोले ट्राइटिकम और स्पेसिस एस्टिवम। तो वीट का बॉटनिकल नाम, साइंटिफिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम दिया हुआ है। तो अब वीट का हम कैसे याद रखेंगे, तो पहले किंगडम प्लांटी, फिर डिवीजन एंजियोस्पर्मी, और क्लास मोनोकॉट है गेहूं एक दल वाला तो मोनोकोटिलिडनी। अब ऑर्डर और फैमिली एक साथ, फैमिली पोएसी, ग्रैमनी का ही नाम पोएसी, पोएसी से ही ऑर्डर हो जाएगा, एल्स लगा देंगे पोएल्स, तो पोएल्स पोएसी और ट्राइटिकम एस्टिवम। तो हम समझते हैं आज इतना पच जाए तो काफी है। और इस प्रकार से आपका ये पहला जो यूनिट 1 का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, इसमें इतना काफी है। टैक्सोनॉमिकल एड्स का जरूरत नहीं, वो हटा दिया है। और बाकी जो इस पे अलग से क्वेश्चंस कुछ हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, वो भी हम भेज देंगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान बांटा जा सके। और जिन बच्चों को याद नहीं होता है वो आसानी से इन कहानियों के माध्यम से याद करें और अच्छे डॉक्टर हमारे देश में बने। धन्यवाद।